Good morning students. Myself Shimla Sharma, your Hindi teacher from St. Joseph Public School, Tonk. Yes students, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए? बिल्कुल सही, हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से अपनी बुक निकालो, शाबाश, एंड पेज नंबर 16। यस, पेज नंबर 16 निकाल लिया। अब देखो हमारा चैप्टर 3 क्या है? कुछ जरूरी बातें। ठीक है, कुछ जरूरी बातें। अब है ना, इस चैप्टर में हम हमारे लिए कौन कौन सी बातें जरूरी होती है उसके बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर का और सेकंड चैप्टर का होमवर्क एंड लर्न पार्ट कंप्लीट किया या नहीं किया? शाबाश बेटा, साथ के साथ आपको सब काम साथ साथ करने से हमारे ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है, तो साथ साथ लर्न करते चलना है। ओके बेटा, अब स्टार्ट करें चैप्टर। गुड, चैप्टर है कुछ जरूरी बातें। अब इससे पहले हम जानेंगे पाठ के बारे में। तो पाठ के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, प्रस्तुत निबंध में विद्यार्थियों को कुछ जरूरी बातें बताई गई है जिन्हें अपनाकर वे अच्छे नागरिक तथा अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो क्यों बताया है आपको? ये सारी चीजें क्यों बताना चाह रहा है राइटर? कि है ना, इसके थ्रू वो ये बताना चाहते हैं कि कुछ बातें होती हैं जिन्हें हमें अपनी जिंदगी में, अपने डेली लाइफ में अपनाना चाहिए। उनको अपनाने से हम क्या बन जाते हैं? देश के अच्छे नागरिक। इसी के साथ साथ सबसे पहले हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? इन बातों को फॉलो करना। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर। ओके, मैं रीड कर रही हूँ, आप अपनी पेंसिल से हार्ड वर्ड्स को मार्क करना, ठीक है? और फिर मैं आप मुझसे उनके अगर अर्थ आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कैसे? आप बेटा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या मुझे फोन करके भी बात कर सकते हो। सो स्टार्ट करें। ओके, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना तथा उन्हें अच्छे इंसान बनाना है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कौन बताएगा? यस, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है बेटा बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण का मतलब होता है उनको हर तरह से, उनका दिमाग, उनका व्यवहार, हर चीज उनको अच्छे से सिखाना। यही तो शिक्षा है, और उन्हें अच्छा इंसान बनाना। ठीक है, इसके लिए बहुत सी बातें हैं जो विद्यार्थियों को जाननी, सीखनी और माननी चाहिए। अब कौन कौन सी बातें हैं जो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी है, जाननी है, समझनी है? आइए ऐसी ही कुछ बातों के बारे में जानते हैं जिन्हें हर विद्यार्थी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अब ऊपर लिखा है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य तो क्या हो गया कि विद्यार्थी का विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, उन्हें अच्छा इंसान बनाना। तो अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं? कुछ बातें होती है जिनको जानकर, सीखकर और मानकर वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो बातें कौन कौन सी है वो हम जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट है, हमें नित्य प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए और रात को
जल्दी सो जाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में चुस्ती रहती है, मन प्रसन्न रहता है और काम करने में मन लगता है। जो बालक सूर्य उदय होने के बाद तक सोते रहते हैं वे सदा रोगी, निकम्मे और बुद्धू बने रहते हैं। उन्हें विद्या भी नहीं आती है। अब क्या पढ़ा हमने सबसे पहले इसके अंदर हमने पढ़ा कि सबसे पहली जरूरी चीज तो है कि हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। इससे ऐसा करने से शरीर में क्या रहती है? चुस्ती। चुस्ती का मतलब होता है स्फूर्ति, एक ताजगी भरी रहती है। ठीक है, हमारा मन भी खुश रहता है और हर काम को करने में हमारा मन लगता है। यदि कोई बालक सूर्य उदय होने के बाद तक सोता रहता है तो वो उसके ऊपर क्या असर होता है कि वो हमेशा बीमार रहते हैं, काम करने से जी चुराते हैं, यानी जिनका काम करने में मन नहीं लगता है वो कोई काम नहीं करना चाहते, और बुद्धू यानी कि क्या होता है? मूर्ख बने रहते हैं और उन्हें विद्या भी नहीं आती। कितना नुकसान है ना देर तक सोने का, तो इसीलिए हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, नित्य उठकर अपने माता पिता, बड़े भाई बहन तथा घर के अन्य गुरुजनों को प्रणाम करो। ठीक है, जो बालक माता पिता की आज्ञा मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। अब ये तो है ही सही कि सुबह उठने के बाद उठते ही सबसे पहले है ना अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, और घर में जितने भी बड़े हैं, आपके बड़े भाई बहन हो, दादा दादी हो, चाचा चाची हो, उन सबको भी हमें प्रणाम करना चाहिए। गुरुजनों का मतलब होता है एक तो अध्यापक होते हैं, प्लस इसी के साथ साथ अब आयु में, उम्र में आपसे कोई भी बड़ा हो, सबको प्रणाम करो। और जो भी बालक यानी जो भी बच्चा अपने मम्मी पापा की बात मानता है, उनकी सेवा करता है, उनकी मदद करता है, वो सदा सुखी रहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बेटा, देखो, जागने के बाद अपने घर, बिस्तर आदि को ठीक करो। अब कुछ बच्चों की आदत होती है ना, उठते ही बिस्तर जैसा भी है उसे छोड़ के भाग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उठते ही अपना बिस्तर ठीक करके रखो। हमें घर की सफाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि घर की साफ सफाई केवल मम्मी या बहन या घर में कोई काम करने वाले नौकर की ही है, हम सबकी है। हम भी घर में रहते हैं तो हमें भी उनकी साफ सफाई में मदद करनी चाहिए। हम दीपावली के दिन मकान, दुकान खूब साफ करते हैं और कहते हैं कि जो घर जितना साफ होता है उस घर में उतनी ही प्रसन्नता से लक्ष्मी जी आती है। बिल्कुल सही है। दिवाली पे हम अपने घर, मकान, दुकानों को कैसे चमकाते हैं ना, रगड़ रगड़ के। तो क्यों चमकाते हैं? कि ऐसे कहते हैं कि जहाँ पे सफाई होती है लक्ष्मी जी खुशी खुशी वहीं पे आती है। ठीक है ना। तो यदि हम नित्य मकान साफ रखेंगे तो नित्य लक्ष्मी जी हमारे घर में निवास करेंगी। तो समझ में आया। तो इसीलिए लक्ष्मी जी हमारे घर में हमेशा रहे तो हमें रोजाना हमेशा अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। साफ मकान का हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर आपका घर साफ सुथरा है, आपका कमरा साफ सुथरा है, आपके बिस्तर अच्छे से ठीक ठाक है, बिल्कुल साफ है, तो उसका आपके घर मन पर प्रभाव पड़ता है। अगर आपका घर गंदा रहेगा तो आपके दिमाग में चलता रहेगा कि देखो हमारा घर कितना गंदा हो रहा है, कितना सामान फैला हुआ है। ठीक है ना। तो हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखो। बहुत फायदे हो गए। कितने फायदे हो गए? लक्ष्मी जी वास करती है, हमारा मन भी खुश रहता है, किसी काम में को करने में हमारा मन भी लगा रहता है। ठीक है। तो अपना घर भी साफ सुथरा होना चाहिए। तुम भी अपनी माता जी
बहन जी और नौकरों की इस काम में मदद कर सकते हो। प्रत्येक वस्तु ठीक स्थान पर रखनी चाहिए। घर की वस्तुओं को गंदा नहीं करना चाहिए। तो मतलब हम बड़े काम में मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं ना कि अपना सामान सही जगह पे रखें, ठीक है ना। तो कभी अगर हमें आवश्यकता भी हो तो हमें ढूंढना ना पड़े, ना किसी से पूछना पड़े कि मेरा ये वो सामान कहाँ रखा है। फोर्थ पॉइंट है, घर साफ करते समय हमें पड़ोस गली कूचे की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, हमने क्या किया, अपना घर तो चमका लिया, वो जो भी कूड़ा कचरा निकला उसे उठा करके हमने गली में फेंक दिया, पड़ोसी के पास फेंक दिया, तो वो भी गलत है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने किसी काम से हमें पड़ोसियों या साथियों के हृदय को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। एग्जैक्टली सही है ना कि हमने अपना घर तो चमका दिया और अपने घर से निकला हुआ कूड़ा कचरा हमने क्या किया, अपने पड़ोसियों के वहां डाल दिया, गली में फेंक दिया, तो आने जाने वालों को दिक्कत होती है। पड़ोसी के वहां डाल दिया तो पड़ोसियों में झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें उनके साथ भी अच्छे से व्यवहार करना है और ऐसा काम ना करें जिससे हमारे साथियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पड़ोसियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। फिफ्थ पॉइंट है, मकान के साथ साथ नित्य प्रति शरीर की सफाई भी अवश्य करनी चाहिए। बिल्कुल, हमने घर की साफ सफाई के बारे में तो बात कर ली, लेकिन इसी के साथ साथ हमें भी अपने शरीर का भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नित्य स्नान करने से शरीर में स्फूर्ति आती है, स्फूर्ति यानी ताजगी आती है, सुस्ती दूर हो जाती है और काम करने में भी मन लगता है। समझ आया? तो हमें रोजाना उठ करके स्नान भी करना चाहिए। बहुत फायदे होते हैं रोजाना स्नान करने से, ठीक है। आलस दूर होता है, मन खुश रहता है, एक ताजगी सी आ जाती है। सिक्स्थ पॉइंट है, शरीर तथा घर की सफाई के बाद रोज भगवान का ध्यान करना चाहिए और नित्य अच्छे कार्य करने का संकल्प करना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि है ना, हमने नहा लिए, धो लिए, स्नान ध्यान कर लिए, घर की सफाई भी कर ली, तो इसके साथ ही साथ हमें भगवान का, ईश्वर का, गॉड का भी की भी प्रेयर करनी चाहिए, ठीक है। और एवरी डे हमें रोजाना है ना ऐसा कुछ अच्छा कार्य करने के लिए पक्का इरादा हमारे मन में होना चाहिए कि आज मैं कुछ ऐसा अच्छा काम करूंगा या मैं बहुत मेहनत करूंगा, ठीक है। बाद में कुछ नाश्ता करके पाठशाला का काम करना आवश्यक है, ठीक है। सब नित्य कर्म से फ्री हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने स्कूल का गृह कार्य, होमवर्क जो दिया जाता है वो भी आपको करना है, वो बहुत जरूरी है। पढ़ने लिखने में जरा भी सुस्ती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कभी भी पढ़ाई लिखाई को लेकर हमें आलस नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज नहीं, शाम, सुबह नहीं, शाम को कर लूंगा, शाम को नहीं, रात को कर लूंगा, ऐसे किसी काम को टालना नहीं चाहिए। और पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं, अगर आपने टाला तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। बिना विद्या के मनुष्य जानवर के ही समान होता है, उसके सिर्फ मूंछ नहीं होती, मूंछ नहीं, पूंछ नहीं, टेल, ठीक है, उसके पूंछ नहीं होती। यदि तुम अपना नित्य का पाठ याद कर लोगे तो मास्टर जी भी प्रसन्न होकर तुम्हें प्यार करेंगे और तुम भी गुणवान बनोगे। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर आपके पास विद्या नहीं है, आपने शिक्षा अर्जित नहीं की, आपके पास पढ़ाई लिखाई एजुकेशन नहीं है, आपको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, तो आप किसके समान हो, एक जानवर के समान। फिर जानवर और इंसान में क्या फर्क रह जाएगा कि जानवर के तो पूंछ होती है पर इंसान के पूंछ नहीं होती, बस इतना सा फर्क रह जाएगा यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं है,
ठीक है। और यदि आप अपना पाठ रोजाना लर्न करोगे तो इससे क्या फायदा होगा कि आपके टीचर्स भी खुश रहेंगे, वो आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपकी क्लास में भी बहुत तारीफ करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, और आप बहुत गुणी बन जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है 8, खेल के समय खेलना भी चाहिए, इससे शरीर में बल आता है, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ हमें खेल का भी ध्यान रखना चाहिए, खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। 9th पॉइंट है कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, कभी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की कोई चीज चुरानी नहीं चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कोई काम ना करो जिससे किसी को दुख हो, कभी किसी की कोई चुगली ना करो, किसी की चीज को चुराना भी पाप है, और सबसे प्रेम का व्यवहार करो, यानी सबसे प्रेम से रहो। 10th पॉइंट है बेटा, नंबर 10 पे है कभी बेकार मत बैठो, अपने लिए या संसार के लिए कुछ न कुछ उपयोगी काम करो, अपने कामों से सदा दूसरों को प्रसन्न रखो। यानी जो फालतू में बैठे रहते हैं ना, उनका दिमाग शैतान का होता है, फालतू की बातें दिमाग में आती रहती है, इसलिए कभी बेकार नहीं बैठना चाहिए। हमें अपने लिए या अपने संसार के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जिससे उनको भी अपने संसार की तरक्की में, अपने देश की तरक्की में भी योगदान मिले। और जब हम किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं, चाहे अपना पड़ोसी हो, चाहे अपने घर के सदस्य हो, चाहे कोई भी हो, जब हम उनके लिए कोई काम करते हैं तो हमारा मन भी प्रसन्न रहता है और दूसरे भी प्रसन्न रहते हैं। 11th पॉइंट है सदा अच्छे बालकों के साथ रहो और दूसरों की भलाई करो। अपने दोस्त जो बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, है ना, और दूसरों की भलाई के काम करो। अगर बुरे दोस्त होंगे, बुरी संगति वाले होंगे तो आप भी कभी ना कभी बुरे बन जाओगे। इसलिए अपना फ्रेंड सर्कल जो होता है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स का होना चाहिए, ठीक है। बिना पूछे कभी दूसरे की चीज नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जब तक आप परमिशन लेकर के और ना लें और वो देने वाला आपको मना कर दे तो आपको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर वो खुशी खुशी देता है तो बिल्कुल लेनी चाहिए। और न कभी दूसरों के पास जा किसी चीज को देखकर वैसी ही वस्तु प्राप्त करने की जिद करने की माता पिता से जिद करनी चाहिए, जो मिले उसी पर संतोष करना चाहिए। बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है ना कि मेरे उस फ्रेंड के पास ऐसी गाड़ी है, ऐसा टॉय है, ऐसा खिलौना है, तो पापा मुझे भी चाहिए, मम्मी मुझे भी चाहिए, इस तरह की जिद करते हैं। तो हमें ऐसी जिद कभी नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जो है उसी में हमें संतोष करना चाहिए। समझ में आया? बिल्कुल सही है कि जितना है हमारे घर में हमें उसी में संतुष्टि होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है। 13 पॉइंट है अपने साथियों को सदा सुख पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, उनके दुख में दुखी और सुख में सुखी होना चाहिए। मीन्स ये है कि अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपने उनको कुछ भी कहा, तो वो आपके दोस्त, आपके मित्र नहीं रहेंगे। और क्या होना चाहिए कि अगर आपका फ्रेंड, आपका दोस्त दुखी है तो आपको भी दुख होगा, और अगर वो सुखी है तो आपको भी खुशी होगी, ठीक है। तो एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना चाहिए। एंड देन 14 पॉइंट है दीन दुखियों की सदा सहायता करनी चाहिए। दीन मीन्स गरीब और दुखी लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। यदि तुम्हें सड़क पर कोई अंधा, लंगड़ा, लूला या अपाहिज मिले तो उसकी सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है। एंड देन 15 पॉइंट है ईश्वर की बनाई हुई प्रत्येक वस्तु से प्रेम करना चाहिए। ऐसा करने से चित्त प्रसन्न रहता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम भी बढ़ता है। एग्जैक्टली हमें ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया है तो हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने जो भी हमें दिया है उनसे हमें प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। और ऐसा करने से हमारा मन भी खुश रहेगा
और ईश्वर के प्रति हमारे मन में जो श्रद्धा भाव है वो और ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है बेटा, ये था आपका चैप्टर। अब इसके नीचे दिए हुए हैं वर्ड मीनिंग, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको इनको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, और इनको नोटबुक में राइट डाउन भी करना है। तो ये है आज आपका HW। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ लर्न करना, एक बार घर पे अच्छे से चैप्टर की रीडिंग भी करनी है। ओके बेटा, और वर्क होना चाहिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ओके चिल्ड्रन, सो टिल देन गुड बाय।